Started in 1890, Mumbai Dabbawalas are synonymous with Mumbai's identity. But now, a new experience center is opened in Mumbai's Bandra area where you can experience what it is to be a Dabbawala. I'm right now standing outside the Mumbai Dabbawala International Experience Center, which was inaugurated on Thursday, 14th of August by Chief Minister Devendra Fadnavis. And right at the center, you can see a big statue of a dabba, a tiffin with a Gandhi topi, which the Dabbawalas are known for. Now, what it is like to experience what a Dabbawala is, let me show you that inside what it is to be a Dabbawala in Mumbai and what their history is. Now also, right at this start of this museum, you can see a big portrait of Mr. Mahadev Bachche, the founder of this tiffin service in Mumbai. And as I mentioned, this was started in 1890. So this service is relentless for the last 135 years. So inside this museum, you can see the history of Dabbawalas and also the experience of what it is to be a Dabbawala. So as I mentioned right at the start of it, the history of Dabbawala is mentioned. Mr. Mahadev Bachche, who is the founder of this Dabbawala service, who started it in 1890. A little bit of part of history of it is mentioned here. And then as you go and progress inside, you can see what it is, how do they carry these tiffins and how do they deliver it inside. Now, just why Dabbawalas are known for, to mention that it is very important that Dabbawalas are known for their 6 Sigma rating, which is the 99.999% accuracy and efficiency. Now, this is what the Dabbawalas are known for, and how that is, let's talk to a member of the Mumbai Tiffin Service Association who can tell us, like, how do the Dabbawalas pick up tiffins from different houses, from lakhs of houses in Mumbai, and deliver it correctly and accurately. सर, आप पहले बताएं, आपका नाम बताएं और ये पूरा सिस्टम जो ये एक्सपीरियंस सेंटर जो क्रिएट किया है उसके पीछे का थोड़ा इंस्पिरेशन बताएं. मेरा नाम तुकाराम मेंडुरे है. मैं मुंबई टिफिन सर्विस में 2007 से ज्वाइन हूँ. मुझे अभी 16-17 साल हो गए. ये इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो अपने विधान परिषद आमदार है श्रीकांत भारतीय जी, उन्होंने हमारी लक्ष्यवेधी मांडी थी विधान परिषद में घरों के संदर्भ में. तो उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया था. तभी ये एक्सपीरियंस सेंटर मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं. सिर्फ हमको एक महाड़ा ने जगह अलॉट करके रखी थी भवन के लिए. तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ आपका हिस्ट्री आप क्रिएट कर सकते हैं. तो हमने उनको हाँ बोला कि आप कर दीजिए आपके हिसाब से. तो उन्होंने उनके फंड में से 2 करोड़ का ये यहाँ के लिए जारी किया था पैसा. और उनका वो जो अपन नारियल फोड़ते फाउंडेशन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को इनवाइट किया था उस टाइम पे. वो देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे. उन्होंने आके यहाँ पे सब देखा. उनके दिमाग में उनको लगा कि और कुछ इसमें कुछ बदलाव हो सकता है. तो उन्होंने उनके फंड में से और 5 कोटी उसमें ऐड करके टोटल 7 कोटी का मतलब ये काम करके एक्सपीरियंस सेंटर. और ये सब आधुनिक नहीं था उस टाइम पे. पहले मतलब हम लोग ऐसे सिर्फ पेपर वर्क मतलब करने वाले थे, पर जैसा फंड बढ़ा तो उसमें आधुनिकता और उसमें ऐड किया कर दी. तो सर ये बताया कि डब्बावाला जो एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं वो कैसे मुमकिन कैसे होता है? एक्यूरेसी के लिए मतलब वो कोडिंग सिस्टम है हमारी जी. और ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में हम लोग मतलब जो नया लड़का आया वो भी समझ जाता है 2-3 दिन में कि उसमें कोडिंग सिस्टम एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, ये देखिए, अभी देखिए ये सांता क्लॉज का टिफिन है. ये के वाले आदमी ने टिफिन पिकअप किया है. सांता क्लॉज में आके स्टेशन पे आके उसने टिफिन ड्रॉप किया. वहाँ के बाद ना वहाँ पे सॉर्टिंग होती है बांद्रा, परेल, चर्चगेट. ये तो बांद्रा, मराठी में बांद्रा लिखा है, तो ये बांद्रा की सॉर्टिंग में टिफिन जाएगा. फिर बांद्रा वाला बंदा हमारा वहाँ से टिफिन पिकअप करके बांद्रा स्टेशन पे आने के बाद है ना वापस सेकंड सॉर्टिंग होती है. वहाँ पे नंबर रहते हैं 1, 2, 3, 4 जैसे. तो 4 नंबर वाले बंदे के मतलब टिफिन रख दिया. फिर 4 वाला आदमी टिफिन पिकअप करके मेकर मैक्स सिटी में जाएगा, बी विंग में जाएगा, ग्राउंड फ्लोर पे टिफिन रख देगा. और एक ये टिफिन आया मालाड से आर वाले बंदे ने मतलब टिफिन पिकअप करके वहाँ पे पिकअप किया. ये उनका दादर वेस्ट का उनका ये है निशानी है. दादर वेस्ट में जाने के बाद 1 नंबर वाला आदमी है, उसके पास टिफिन गया. वो रूबी बिल्डिंग में जाने वाला है. रूबी बिल्डिंग में 25 वाले पे है. ऐसी कोडिंग सिस्टम रहती है. तो हर टिफिन पे ऐसी कोडिंग सिस्टम रहती है.
पहले कोडिंग सिस्टम नहीं थी पहले मतलब उनके टाइम पे रस्सी रहती थी रस्सी रहती थी या फिर कलर की रस्सी रहती थी ना मतलब ड्रेस की रस्सी जो ये रिबिन्स वगैरह ये यूज़ करते थे। उसके बाद जैसे जैसे मतलब पढ़े लिखे आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। फिर उसके बाद एक ये ऑयल पेंट का ये आ गया, ऑयल पेंट के टिप के मतलब इसमें कलर कॉम्बिनेशन का। उसके बाद जैसे जैसे लड़के लोग मतलब कोई बड़े पढ़े लिखे आए उसके बाद कोडिंग सिस्टम चालू किया उन लोगों ने, वैसे वैसे चेंजेस होते गए यहाँ पे। So this kind of history you will experience here at the museum, but why it is called an experience center is because like you have you have an AI, then VR reality. That is the experience that they want to give you. So here you can also become a dabbawala. Like this is if I can just show you, this is the AI photo booth. Sir, आप ये explain करेंगे कि कैसे होता है ये? ये हमारे टिफिन वाले के मतलब फोटोज है, वो आप यहाँ पे खड़े होके ना Right. कैमरा देख के आपका मतलब जो टिफिन वाला प्रॉपर है उसका मतलब ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से मैं खुद डब्बा वाला हूँ। क्या डब्बा क्या हमें बता सकते हैं आप? ये आ गया। So और यहाँ पे फीमेल भी है टिफिन वाली, अभी आप फीमेल के हिसाब से फोटो this is the ये this is the real dabbawala, the female dabbawalas. This is a real photo. उनके यार पास होता है फोटो ले लिए उनके, ये आपका क्लिक किया। So whichever photo you want to click, then you have to look at the camera here, and it will just convert you into a dabbawala. So this is an interesting bit because they are using AI to generate a photo shoot, and you can see this is me becoming a dabbawala here. So there are like there are different photos like for males and females, and then you can also scan your photo. If you want to take this photograph of yours, you can download the photo, and this will be included in your ticket price itself. So there is no separate ticket for this. This is one experience they want to show you. हमारे केरल राज्य में अभी 9th की क्लास में हमारा सब्जेक्ट लिया गया है Right. इंग्लिश। So this is what he's saying, that in 9th standard English textbook of Kerala state, there is a topic on dabbawalas, and also let me mention you that their accuracy and efficiency is mentioned by Harvard Business Study, where their complete accuracy is a part of a study. They are also mentioned in Guinness Book of Record as well. कि यहाँ पे अगर आपको मतलब जैसे अपनी जर्नी है दिन भर की, अगर आपको खुद को सामने एक्सपीरियंस करने हैं तो इसलिए So this is like find your Tiffin journey. Please select. पिकअप सेशन चलिए आप करिए। You can ये गाने pick up a station. If I want to like to say Dadar, then I just go. Please select your station. वहाँ पर Drop station. Let's say I were to drop it at CST. Then start your journey. So this is how my dabba is going to be picked up from Dadar. Dadar station, the train went. Unloading and sorting happening. This is the entire timeline that how the train is being picked. Now sorting and loading dabbas at CST station. This is something interesting as well. You can find your own tiffin. Then there is also a merchandise that you can buy. And what I find interesting is a VR zone. Now that will be open in a while, but इसके बारे में अगर आप बताएं इसमें क्या होगा? यहाँ पे VR सिस्टम है, पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो वहाँ पे आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उनके साथ डब्बा वाले के साथ आप घूम रहे हैं, सबसे स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत से पिकअप करने के साथ ड्रॉप करने तक और हम लोग खाना खाने तक वो पूरा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके अंदर VR के थ्रू। ऐसा लगे कि आप डब्बा वाले के साथ में घूम रहे हैं उसमें। Right. So these are the different experiences that they have created inside this museum. The experience center, there is a reason why it is called an experience center. And you can also see that there's a statue, a replica of a dabbawala with its tiffin. And dabbawalas, let me tell you that they are found across Mumbai on their bicycles, on the handcarts, and mostly they take the Mumbai suburban trains to take tiffins and deliver it everywhere. They are also importantly from Warkari sect,
And that is why you can see a big statue of Lord Vitthal placed right at the middle of this experience center. And this is the entire center that they have built here, which was inaugurated on 14th of August. And here you can come and experience what it is to be a Dabbawala in Mumbai, why they are, why they are a part of study everywhere, why are they so accurate. There are different coding system which is being told to you. So this is the experience that they want to show, and that is why this was inaugurated on 14th of August in Bandra, where you can come and experience what it is to be a Dabbawala. This is me, Purva Chitnis, for The Print.